हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट की सीरीज़ कर रहे हैं। वो कैप्स को याद कर रहे हैं, न्यूमोनिक्स के थ्रू याद कर रहे हैं, जिससे कि हमको आसानी हो और पेपर जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स देने जाएंगे, तो हमको किसी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे ना हो। अगर कोई वर्ड हमारे सामने आ रहा है तो जल्दी से स्ट्राइक हो जाए, जिससे कि हम उसके आंसर को सही टिक कर सकें। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो मैं बना चुका हूँ प्लेन टू पैरामाउंट की कैप की न्यूमोनिक्स, तो आप पहले वो देख लीजिए। ओके, तो कल हम लोगों ने 46 से लेकर 60 तक वर्ड मीनिंग कंप्लीट की थी, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, और अगर मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आ रही हो तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 46 से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग नंबर जो 46 है वो है हमारी एगोनी। एगोनी, तो एगोनी को कैसे याद किया था हम लोगों ने? एगोनी मतलब अगोली, गोली मतलब दर्द। मतलब कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप अगोली ले लो, आपको एक्सट्रीम सफरिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, राइट। अगली वर्ड मीनिंग हमने याद करी थी एसले। एसले को हमने कैसे याद किया था कि सीट के बीच से आने और जाने का जो रास्ता है ना, तो आपका दोस्त दूसरी रास्ता से जा रहा है तो आपने उससे बोला उस रास्ता से मत जा, ऐसे ले, मतलब कि इस वाले रास्ते से चल, ऐसे ले, ये रास्ता सही है। तो ऐसे ले मतलब हो जाता है कि सीट के बीच से आने और जाने का रास्ता। इसको आप याद मत कीजिएगा, श्रृंखला से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ओके, तो नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स। ओके, क्लियर है आपको? अगली वर्ड मीनिंग हमने की थी 48 ऑल केमिस्ट। ऑल केमिस्ट को आपको पता है आपने कैसे याद किया था? पारस, वन वुड ट्राई टू टर्न द बेस मेटल इनटू गोल्ड। ओके, 49 वर्ड मीनिंग याद की थी एलिमोनी। एलिमोनी होता है कि अली के पास मनी तो बहुत सारा है, अली के पास मनी तो बहुत सारा है। ओके, अब मनी उसके पास बहुत सारा है तो उसने अपनी बीबी को जब अपनी वाइफ को जब तलाक दिया तो तलाक के पश्चात जो रकम दी जाती है ना उसको एलिमोनी कहते हैं, एलिमोनी। ओके, तो अली ने मनी दिया, अपनी वाइफ को दिया जब उसने अपनी वाइफ को तलाक दिया, तो तलाक दिया तो वाइफ को मनी भी देना पड़ेगा। तो अली ने अपनी वाइफ को मनी दिया, कब दिया? जब उसने अपनी वाइफ को तलाक दिया। ओके, तो जहाँ भी आप अली मनी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अली को मनी देना पड़ा क्योंकि उसने अपनी वाइफ को तलाक दिया था। तो तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम, मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। ओके, अगली वर्ड मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी अल्टर। तो अल्टर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको अल्टर के लिए बोला था कि आपको, आप और आपके दोस्त से बात हो रही है, आपका दोस्त आपसे रूडली तरीके से बात कर रहा है, तो आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि भाई मेरा दिमाग वैसे ही अल्टर है, तुम ज़्यादा उल्टा मत बोलो वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं कोई टेबल या प्लेस ऐसी जगह देख रहा हूँ वेयर आर ऑफरिंग पुट इन ए रिलीजियस प्लेस। ओके, तो अल्टर मतलब बेदी हो जाता है। ओके, अगली वर्ड मीनिंग हमने याद करी थी अल्टरकेशन। तो अल्टरकेशन को हमने कैसे याद किया था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अल्टरकेशन को जो याद करने का जो मैंने आपको जो तरीका बताया था ना वो कैसा, देखिए। तो अल्टर को तो आप अलग कर देंगे और केशन है यहाँ पे एस अगर लगा देंगे और एस टी लगा देंगे तो स्टेशन बन जाता है, राइट। तो अल्टरकेशन को याद कैसे करेंगे? बहुत बेस्ट तरीका है, अल्टर को अल्टर कर देंगे और केशन की जगह आप एस लगा देंगे, एस, तो स्टेशन हो जाएगा, एस टी। तो आपको वाक्य युद्ध याद नहीं करना है, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, आप कहाँ सुनी याद कर लीजिएगा। ओके, तो अल्टरकेशन को हम याद करेंगे जहाँ भी हमको दिखेगा अल्टरकेशन, तो हम ये चीज़ वहाँ पे याद करेंगे कि अल्टर मतलब मेरा दिमाग अल्टर हो गया, कहाँ पे हो गया? स्टेशन में। तो स्टेशन में मेरी किसी से कहा सुनी हो गई इसलिए मेरा दिमाग अल्टर हो गया, राइट। मतलब कि अलाउड आर्गूमेंट, किसी से मेरी लाउड आर्गूमेंट हो गई, क्लियर है? इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो अगली जो वर्ड मीनिंग है मिनी नंबर 52 है हमारी, राइट। इसको कैसे याद करना वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 52 जो है ये एम्बीजियस। एम्बीजियस का मतलब क्या हो जाता है? एम्बीजियस का मतलब हो जाता है अस्पष्ट, राइट। एम्बीजियस का मतलब क्या हो जाता है कि माँ का बोल। तो अगली वर्ड मीनिंग जो एम्बीजियस है इसको आप कैसे याद करेंगे वो बता दे रहा हूँ। तो एम्बीजियस को कैसे याद, जो 52 है एम्बीजियस, तो एम्बीजियस का जो मतलब होता है वो होता है अस्पष्ट, द्वर्थी। ओके, मतलब कि हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ओके, मतलब कि जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रही हो जिस चीज़ की। ओके, तो एम्बीजियस। तो 53 याद करने हमने कैसे याद की थी? आ मैन, आ मैन एबल, हमने ऐसे याद किया था ना, अ मैन एबल, मतलब कि आ को अलग किया था, मैन को अलग किया था, एबल अलग किया था। कि अ मैन एबल मतलब कि अब मैन की जॉब लग गई है। मान लीजिए आप हैं, आपकी एसएससी सीजीएल में आप या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जॉब लग गई है, तो आपके जो नेबर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मैन है ये अब एबल हो चुका है, ये सुझाव स्वीकार करने को तैयार हो चुका है। ओके, तो आ मैन एबल मतलब कि सुझाव स्वीकार करने को तैयार
विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ज़्यादा ब्रीफली समझना है तो लास्ट वाली जो वीडियो थी वो देख लीजिए। ओके, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है हमारी मीनिंग नंबर 54। इसको हमने कैसे याद किया था? इसको हमने ऐसे याद किया था, एम और प्लस आई और प्लस में एबल, राइट। इसको ऐसे याद किया था, एम आई एबल। तो एम आई एबल हो जाएगा दोस्ताना, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर। ओके, अगली थी हमारी जो वर्ड मीनिंग है 55, एन जी एस टी। तो एन जी एस टी को कैसे याद किया था कि जब आपको जी एस टी देनी पड़ती है ना तो आप चिंता में आ जाते हैं। जब आपको जी एस टी देनी पड़ती है आप चिंता में आ जाते हैं, ग्रेट एंग्जाइटी हो जाती है आपको। ओके, अगली वर्ड मीनिंग हमने याद की थी 56, एंग्यूस। एंग्यूस को हमने कैसे याद किया था कि आपके अंग में क्या चला गया? आपके अंग में विष चला गया, विष, सांप का विष, किसी भी चीज़ जानवर का विष चला गया जो जहरीला होता है, और आपको अब वेदना और व्यथा हो रही है, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। ओके, आपको अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस हो रही है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, जो अगली वर्ड मीनिंग थी हमारी मीनिंग नंबर 57 थी, एन नोट 8। तो इसको हमने कैसे याद किया था वो भी आप देख लीजिए, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एन को अलग किया था हम लोगों ने, नोट को अलग किया था और 8 को अलग किया था। एन को अलग किया था, नोट को अलग किया था, 8 को। 8 जो होता है वो हमारी ईंट की फॉर्म होती है, राइट। वो हमारी ईंट की फॉर्म होती है, क्लियर है। तो एन को अलग करेंगे, नोट को अलग करेंगे, 8 को अलग करेंगे। कि आपके घर में छोटा सा बच्चा, उसने नोट को 8 कर लिया, मतलब कि नोट को खा लिया। अब उसकी मम्मी उसको टिप्पणी देंगी, टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, मीनिंग नंबर 58 है हमारी एनोनिमस। एनोनिमस को हमने कैसे याद किया था? ए को अलग किया था, नो को अलग किया था, और एन वाई एम, नेम को अलग किया था। इसको हमने नेम माना था। ओके, तो एनोनिमस होता है अ नो नेम। अ नो नेम मतलब जिसका नाम नहीं है वो तो गुमनाम होगा ना। अ नो नेम, जिसका नाम नहीं है वो कौन होगा? जिसका नाम नहीं है वो गुमनाम होगा, राइट। अब जिसका नाम नहीं है वो तो गुमनाम होगा, ठीक है। अनो नेम, जिसका नेम नहीं है वो होगा गुमनाम, राइट। तो मेड या डन बाय समवन अननोन, ओके, अगली वर्ड मीनिंग थी हमारी मीनिंग नंबर 59, वो थी हमारी एंटीसीडेंट। आपके नेबर्स में एक आंटी रहती हैं जो पूर्व की तरफ रहती हैं, ईस्ट की तरफ रहती हैं। ओके, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, उन आंटी का एक्सीडेंट हो गया। एंटी से आंटी और सीडेंट से एक्सीडेंट कर देंगे। ओके, आप तो उन आंटी का एक्सीडेंट हो गया, आप अपनी मम्मी के पास आए, आपने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी जो पूर्व में एक आंटी रहती हैं जिनका नाम गामी है, मतलब जो पूर्वगामी आंटी है ना, पूर्वगामी आंटी, उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब एंटीसीडेंट होता है पूर्वगामी, मतलब कि समथिंग या समवन एग्जिस्टिंग बिफोर। ओके, और अपैथी को आपने कैसे याद किया था वो बता दे रहा हूँ। जहाँ भी अपैथी दिखेगा सबसे पहले बोलिएगा सिंपैथी। नहीं, सिंपैथी की बात नहीं हो रही, अपैथी की बात हो रही है। ओके, किसी को सिंपैथी नहीं दिखानी है यहाँ पे, सिंपैथी का उल्टा दिखाना, अपैथी, उदासीनता, अ लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म और इमोशंस। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में जितनी भी मीनिंग करी थी वो आपने रिवाइज कर ली होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे मीनिंग नंबर 61 से लेकर 80 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपको बताना चाहूँगा जितनी भी वीडियो मैं आपको कराता हूँ ना, मैंने इसी तरीके से याद करी है और मैं डेली इसी तरीके से याद करता हूँ। जब भी आपको मैं कोई एक वर्ड मीनिंग बताता हूँ, मेरी वीडियो को ही पॉज करा करिए और एक जो A/4 का ब्लैंक पेपर आता है ना, शीट आती है, या किसी भी पेपर में कम से कम उस मीनिंग को 7 से 8 बार लिखा करिए। ओके, फिर जब दूसरी मीनिंग याद करते हैं तो उसको 7-8 बार लिखने से पहले इसी मीनिंग को, पहली वाली मीनिंग को एक बार लिख लीजिए। ओके, तो इसी फ्लो में चलिए। पर डे 10 या 15 भी याद करेंगे तो 1 एंड 2 मंथ में आप देखेंगे आपकी जो वोकैब है ना, जो प्लेन टू पैरामाउंट की आपकी जो वोकैब की सीरीज़ जो आपकी चल रही है, मैं कंप्लीट करा दूंगा 1.5 मंथ के अंदर अंदर। ओके, तो आप कंटिन्यू कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए, रिवीजन दबा के कीजिए। ओके, डेली रिवीजन करेंगे तो आपको भी पता है कि रिवीजन इज़ अ मदर ऑफ द सक्सेस। आप भी जानते हैं जितना रिवीजन करेंगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं। मीनिंग नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। अपेलिंग। अपेलिंग को कैसे याद करना है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मान के चलिए ये आपका घर है और घर में आपके देखो रेलिंग लगी है। ओके, ये आपके घर में रेलिंग लगी है, ठीक। और इस रेलिंग में जब आप इस रेलिंग में गए ना, आप यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आप ये मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है। इस घर में यहाँ पे आपकी रेलिंग लगी है, ठीक, रेलिंग। अब जब आप भाग के गए तो यहाँ पे आपने देखा कि रेलिंग में तो एक खतरनाक बंदर बैठा, राइट। उसकी देखिए इतनी बड़ी पूँछ है, ये रही उसकी पूँछ है इतनी बड़ी, ठीक है। अब ऐप माने क्या होता है? ये ऐप है, ये लंगूर है, ठीक है, लंगूर इसको हम कहेंगे, इसको हम बोलेंगे लंगूर, ठीक है, ये लंगूर है। तो ऐप माने होता है लंगूर, जो ऐप है ना, ऐप, तो ऐप माने लंगूर होगा। और जो एलिंग है, एलिंग, तो एलिंग का मतलब हो जाएगा रेलिंग, एलिंग का मतलब हो जाएगा रेलिंग, क्लियर है।
एलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एलिंग का मतलब हो जाएगा रेलिंग, क्लियर है। तो एप एलिंग, एपेलिंग हो जाएगा, एप माने लंगूर और एलिंग मतलब रेलिंग। तो जो लंगूर है वो रेलिंग के ऊपर बैठा है, जो लंगूर है, जो लंगूर है, ये लंगूर है, ये रेलिंग के ऊपर बैठा है। तो आपने जब अपनी रेलिंग का गेट खोला तो आपने बोला यार बहुत भयंकर लंगूर है। तो भवावे जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप मत पढ़िए, इसकी जगह आप लिख लीजिए भयंकर, इसकी जगह आप भयंकर लिख सकते हैं, ओके। तो बहुत भयंकर। तो अपेलिंग मतलब हो जाता है, ऐप माने लंगूर, एलिंग माने रेलिंग। तो आपकी रेलिंग में लंगूर बैठा है जो कि बहुत भयंकर है, जो कि बहुत भयंकर है, ओके। मतलब कि बहुत भयंकर है, मतलब कि वेरी बैड एंड शॉकिंग है, वेरी बैड एंड शॉकिंग है। तो इस तरीके से याद करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, राइट। तो अगली वर्ड मीनिंग है, हम लोग जंप पे करते हैं। मीनिंग नंबर 62 है हमारी अपीजमेंट। तो अपीजमेंट कैसे याद करेंगे, देखिए अपीजमेंट में आपको पता क्या आ रहा है, यहाँ पे पीज आ रहा है, पीज, पीज को उठा लीजिए पहले आप। तो पीज का मतलब क्या होता है, जो हमारा पीज होता है ना, पीज, पीज का मतलब क्या होता है, शांति, संतुष्टि। तो हम मान के चलेंगे संतुष्टि है, ठीक है, संतुष्टि। तो पीज मतलब मान लेंगे संतुष्टि है। तो अब देखिए इसमें से मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, लो मैंने एस को हटा दिया, क्या बचा, क्या बचा, तुष्टि। तो यहाँ पे तुष्टि है ना, तुष्टि। तो यहाँ पे तुष्टिकरण है, देखो ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। दोबारा से बता दे रहा हूँ, तो जहाँ भी देखेंगे अपीजमेंट तो आप किस तरीके से बोलेंगे, पहले जहाँ भी आप देखेंगे अपीजमेंट तो आप बोलेंगे अपीजमेंट, पीज मतलब होता है शांति, संतुष्टि। तो अपीजमेंट मतलब हो जाएगा तुष्टिकरण, द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, ओके। क्लियर है, इस तरीके से याद कर लेंगे, ओके आप। अगली वर्ड मीनिंग हमारी आर्चिव्स, ओके। आर्चिव्स को कैसे याद करना वो भी बता रहा हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए। जो हमारी वर्ड मीनिंग आर्चिव्स, ओके। तो आप जो आर्चिव्स है इसका मतलब होता है ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जहाँ रखे जाते हैं ना, उसे आर्चिव्स कहते हैं। यहाँ पे एक बात बताइए, आर्चिव मतलब छुपाना हो जाएगा, ओके। छिपाना एक तरीके से आप मान चलिए, आर्चिव्स होता है छिपाना। आप इंस्टाग्राम वगैरह में अपनी पोस्ट को आर्चिव्स कर देते हैं ना, तो वहाँ पे छिपा लेते हैं पोस्ट को, जो कि कोई और ना देख पाए। तो जब ऐतिहासिक और सरकारी दस्तावेज हैं तो वो पब्लिकली तो किसी को दिखाएंगे नहीं, उनको आर्चीव ही तो करेंगे। तो जहाँ भी आप देखेंगे आर्चीव तो आप समझ जाएंगे, आर्चीव मतलब जो हमारे सरकारी और ऐतिहासिक हमारे दस्तावेज होते हैं उनको आर्चीव करके रखा जाता है, छिपा के रखा जाता है, हर किसी को नहीं दिखाया जाता है पब्लिकली, है ना। लोग उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, राइट। सोशल मीडिया के थ्रू देख सकते हैं, बट किसी को हार्ड कॉपी वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो जहाँ भी आप देखेंगे आर्चीव्स तो आपके मन में आएगा ऐतिहासिक और सरकारी दस्तावेज जहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ओके। प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ओके। तो अगली वर्ड मीनिंग है हमारी मीनिंग नंबर 64। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आर्गूमेंट, पहले आर्गूमेंट को पिक कीजिए, एटिव को हटा, लास्ट में एटिव को हटा दीजिए, अभी एटिव को हटा दीजिए, पहले आर्गूमेंट को हम पिक करेंगे। आर्गूमेंट का जो मतलब होता है ना, आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस करना। आर्गूमेंट मतलब होता है बहस करना, ओके। यू आर्ग्यू विद मी, तुम मुझसे बहस कर रहे हो, ओके। तो ये, लेकिन आर्गूमेंटेटिव अगर हो गया तो वहाँ पे हो जाएगा बहस करने वाला, ठीक है। तो बहस करने वाला, तो आप इस तरीके से इसको याद करेंगे। जब भी आपके सामने आर्गूमेंटेटिव वर्ड आएगा ना, आर्गूमेंटेटिव वर्ड आएगा तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस करना और आर्गूमेंटेटिव का मतलब हो जाता है बहस करने वाला, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बहस करने वाला। तो आपको एक तरीके से दो वर्ड मीनिंग की क्लैरिटी हो रही है ना, कि आर्गूमेंट का मतलब बहस करना और आर्गूमेंटेटिव का मतलब है बहस करने वाला, क्लियर है, बहस करने वाला। तो आफ्टर आर्गुइंग और रेडी टू आर्ग्यू, आफ्टर आर्गुइंग और रेडी टू आर्ग्यू, क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगली वर्ड मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, जो ये वाली वर्ड मीनिंग बताने जा रहा हूँ ना आपको मैं, ये वाली, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पिछली बार एग्जाम में भी आई थी, ओके। तो ये जो वर्ड मीनिंग है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट जो वर्ड मीनिंग है इसको आप कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आपके नेबर हैं, ओके। नेबर में एक लड़की रहती है जिसका नाम आरती है, ओके। उसका नाम क्या है, उसका नाम है आरती। अब आरती नाम है उसका। तो आप और आरती एक साथ एक कंपनी में काम करते हैं, ओके। आप दोनों लोग हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, गुड ऑरेटर हैं, राइटर्स हैं। तो आपके बॉस आपसे बोल रहे हैं, आप चले गए ऑफिस जल्दी, आरती लेट हो गई। तो आपके बॉस ने आपसे बोला कि अरे भाई आरती को लेट मत होने दो, आरती को लेट मत होने दो, वो एक अच्छा वक्ता है, आ गुड ऑरेटर है, ओके। तो आरती यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे कि आपके बॉस ने आपसे बोला कि आरती
को लेट मत होने दो, आरती को लेट मत होने दो, वो एक अच्छा वक्ता है, गुड ओरेटर है, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं आर्टिकुलेट, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे अगली वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 66, ओके। इसको कैसे याद करेंगे, एजिटिज्म, इसको याद करेंगे संन्यास या वैराग्य, ओके। रिलीजियस बिलीव्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 2 से 3 बार अगर जब आपसे बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। तो अगली वर्ड मीनिंग है हमारी मीनिंग नंबर 67। इसको कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें असॉल्ट लिखा है। बहुत बच्चे अभी ऐसे होंगे जो असॉल्ट वर्ड सुनते ही कुछ ना कुछ राइफल, असॉल्ट राइफल, राइट। जिन्होंने पबजी खेला होगा, आप लोगों ने पबजी भी खेला होगा, बहुत बच्चों ने फ्री फायर भी बहुतों ने खेला होगा, राइट। और कोई भी अदर गेम खेला होगा जिसमें गन से रिलेटेड बात हो रही है, तो वहाँ पे असॉल्ट राइफल्स की बात होती है। आप अपने टीममेट से कहते हैं यार भाई मैं पिस्टल चला रहा हूँ, मेरे को एक असॉल्ट राइफल दिला दो, क्योंकि मैं एनिमी को मार नहीं पाता हूँ, ठीक है। असॉल्ट राइफल होगी तो मैं एनिमी को मारूंगा। तो आपके दोस्त ने आपको असॉल्ट राइफल दिला दी, ओके। तो आपके दोस्त ने असॉल्ट राइफल जैसे आपको दिलाई, आपने मारपीट करना शुरू कर दिया, आपने मारपीट करना शुरू कर दिया, राइट। मतलब कि मारपीट करना शुरू कर दिया, वॉलेंट अटैक, ओके। आपने अटैक कर दिया, वॉलेंट अटैक कर दिया, मतलब भयंकर गुस्से में अटैक कर दिया, ओके। देखो अब आप इसको याद कैसे करेंगे, जैसे आपने देखा असॉल्ट, तो असॉल्ट को देखते ही सबसे पहले आप बोलेंगे असॉल्ट राइफल्स, मारपीट करना, अ वॉलेंट अटैक, असॉल्ट राइफल्स। अब राइफल से क्या करेगा इंसान, राइफल को रखेगा नहीं ना, राइफल है उसके हाथ में, मतलब वो एक तरीके से उसका दुरुपयोग करेगा, मारपीट करेगा। तो असॉल्ट वर्ड देखते ही आपके मन में ये आना चाहिए असॉल्ट राइफल, मतलब कि मारपीट करना, अ वॉलेंट अटैक, ओके। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके, क्लियर है, ओके। अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर हमारी 68। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एसेट, एसेट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एस और यहाँ पे लिखा है सेट, राइट। तो एस को अलग कीजिए और सेट को अलग कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप अपने रिलेटिव्स में गए, ठीक है, और आपके रिलेटिव में आपके कोई चाचा या ताऊ हैं, उनका कोई लड़का है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पास हो गया, ओके। तो वो आपका मजाक उड़ा रहा है कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, ओके, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो यहीं पे। लेकिन आपको गुस्सा आ गया, तो आपने क्या बोला, आपने बोला जो एस है ना, एस, तो आपने इसको बोला कि ऐसे, और सेट को सेट, मतलब कि ऐसे तुमको सेट होकर दिखाऊंगा ना भाई, ऐसे तुमको सेट होकर दिखाऊंगा, तुम देखते रह जाओगे। आपने उनको ऐसे रिप्लाई करा और वहाँ से आप वापस आ गए, ठीक है। तो जहाँ पे आप एस सेट देखेंगे ना, एस सेट, तो एस सेट में आप सबसे पहले क्या करेंगे, एस मतलब ऐसे, और सेट मतलब मैं तुमको ऐसे सेट होकर दिखाऊंगा कि मेरे पास खूब संपत्ति होगी, ठीक है, और सब मेरी वैल्यू करेंगे, वैल्यूएबल, सब मेरी वैल्यू करेंगे, वैल्यूएबल्स। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो ये वाली वर्ड मीनिंग है ना, ये वाली वर्ड मीनिंग भी एग्जाम में आ चुकी थी, ओके। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस वाली वर्ड मीनिंग को कैसे याद करना वो बता दे रहा हूँ। एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़। तो जब आप एट्रोसिटीज़ पढ़ रहे हैं तो सिटीज़ का मतलब तो आपको पता ही होता है, शहर होता है, राइट। तो एट्रोसिटीज़, अब शहर में एट्रो और शहर में होती है मेट्रो, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कितना मतलब कि मैच हो रहा है वर्ड, देख रहे हैं कि सिटीज़, एट्रोसिटीज़, सिटीज़ माने होता है शहर, शहर में एट्रो, तो शहर में होती है मेट्रो। तो एट्रोसिटीज़ मतलब मेट्रो सिटीज़, मतलब कि जो मेट्रो वाली सिटीज़ होती हैं ना, मतलब जिन सिटीज़ में मेट्रो होती हैं उन सिटीज़ में जुल्म होते हैं, उन सिटीज़ में जुल्म ज़्यादा होते हैं, मतलब कि वॉलेंट एंड क्रूल एक्ट, वॉलेंट एंड क्रूल एक्ट, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एट्रोसिटीज़ जो है ना, इस एट्रोसिटीज़, तो इस एट्रोसिटीज़ को आप कैसे याद करेंगे, देखिए इस एट्रोसिटीज़ को आप याद करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे मेट्रो और प्लस यहाँ पे लिख लेंगे आप, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे सिटीज़, राइट। तो मेट्रो सिटीज़, तो मेट्रो मतलब एट्रो और सिटीज़ मतलब सिटीज़, जो मेट्रो वाली सिटीज़ होती हैं वहाँ होते हैं जुल्म, मतलब कि वॉलेंट एंड क्रूल एक्ट, ओके। इस तरीके से याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बार बार रिवाइज करेंगे ना, आपके माइंड में ये चीज़ें ना मेमोराइज हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी। रिवीजन कीजिए, ओके, आप डेली। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी 70 वर्ड मीनिंग, ओके। इसको कैसे करना वो बता दे रहा हूँ, देखिए 70 वर्ड मीनिंग है एटेन्यूएट। तो इसको आप 3 पार्ट में नहीं 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, आप इसको एट को अलग करेंगे, प्लस इसको 10 को अलग करेंगे, और प्लस यू को अलग करेंगे, और प्लस 8 को अलग करेंगे। इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो एट को अलग कर लिया, अब इसको थोड़ा साइड कर दीजिए, एट को हटा दीजिए अभी। 10 मतलब 10, ठीक है, मतलब मैं 10 रुपये, 10 रुपये की चीज़ लाए, 10 टॉफ़ी लाए, 10 टॉफ़ी आ गई आपके पास, 10 कैंडी आ गई, ठीक है।
10 कैंडी आ गई, कैंडी है तो 10 कैंडी आ गई। और 10 यू माने होता है तुम, यू माने होता है तुम, और एट, ईट की फॉर्म होती है एट मतलब खाना। तो ये मान लीजिए कि 10 रुपये की 10 टॉफ़ी जो आप लाए हो वो तुमने, मतलब कि तुम जो 10 रुपये की 10 टॉफ़ी लाए हो वो तुमने खा ली, किसी और से नहीं पूछा, अपने दोस्तों से नहीं पूछा, अपने रिलेटिव से नहीं पूछा, घर वालों से नहीं पूछा, खा लिया। आप सब लोग गुस्सा कर रहे हैं। तो आपके घर में एक सीनियर सिटीजन आए, उन्होंने बोला, उन्होंने सबको शांत किया, शांत करना उनका स्वभाव था, सबको शांत करना कि शांत हो जाओ, खा लिया तो खा लिया, बच्चा ही है, टॉफ़ी तो खाइए, क्या हो गया। तो एट टेन्यूएट का हो जाएगा, एट 10 का 10 मतलब कि 10 के 10 मतलब कि हो जाएगा 10 के 10 तुमने 8 कर लिए, 10 के 10 यू माने तुम, 8 माने 8, तो 10 यू 8। तो शांत करना, टू कॉल एंड शूट, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं, मीनिंग नंबर 71 में बढ़ते हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए। और जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो भी अपलोड करूँगा थोड़ी देर बाद, वो आप ज़रूर देखिएगा कि मेरी जो प्लेन टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 है, नीतू मैम की, केडी पब्लिकेशन की, उसमें जो वोकैब का पोर्शन है, सिनोनियम का पोर्शन है, वो मैंने किस तरीके से मैंने उसको कर रखा है। ठीक है, मैंने अपने हर पेज को इस तरीके से लाल पीला कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक टीचर है मेरे, भूतेश सर, आप शायद जानते भी होंगे राइट। तो मैं भूतेश सर से क्लासेस ले रहा हूँ, उन्हीं के मैंने एप्लीकेशन में रीजनिंग का भी मैंने कोर्स परचेस कर रखा है। साथ ही साथ क्रेजी जी के ट्रिक का मैंने कोर्स ले रखा है, रानी मैम का भी कोर्स ले रखा है, मनीषा बंसल मैम का भी कोर्स ले रखा है। तो भूतेश सर एक बात बोलते हैं कि तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, राइट। भूतेश सर का कहना है कि मेरे कोर्स को 4 से 5 बार करो, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई 10 बार करेगा, जिसको जितनी भूख लगी होगी, जिसको जितनी भूख है जॉब की, वो उतना करेगा। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन यू, कि आपको कितनी भूख है जॉब को लेकर। ओके, क्लियर है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी आपको अगर क्लासेस चाहिए, कोई भी लेक्चर आपको देखना है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपको उसके नोट्स, उसकी पीडीएफ, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप करने की हिम्मत जुटाइए, साथ आपका हम देंगे, सब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मीनिंग नंबर 71 में देखिए, उसे कैसे करना वही बता दे रहा हूँ मैं आपको। एट्रिशन, तो एट्रिशन है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे ए डबल टी को हटा दीजिए पहले आप, लास्ट में क्या है उसके बाद RITION, राइट। अगर मैं यहाँ पे एफ लिख दूँ, सिर्फ एफ, तो क्या हो गया, मेरे सिर्फ एफ लिख देने से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया फ्रिक्शन। अगर सी ओ लिख दो ना तो फ्रिक्शन हो गया ना, FRIC, मतलब कि आगे पीछे हो गया वर्ड, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से ना अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए समझिए, फ्रिक्शन लिखा है, राइट। तो एट्रिशन, सन, फ्रिक्शन आ रहा है ना, साउंड आ रहा है ना, हमको साउंड पकड़ना है। न्यूमेनिक्स में हर वर्ड का न्यूमेनिक्स प्रॉपर बन जाए ऐसा नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है। ओके, चीज़ों को थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करके ना याद करना पड़ता है। ओके आपको, तो जहाँ पे आप देख रहे हैं एट्रिशन, तो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, राइट, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एट लग गया, एट, तो आप मान लीजिए एट माने होता है शनि, तो एट रिक्शन मतलब फ्रिक्शन, एट माने शनि, तो शनि घर्षण, तो फ्रिक्शन माने होता है घर्षण, और एट्रिशन मतलब होता है शनि घर्षण, मतलब कि द ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ समथिंग, द ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ समथिंग, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके आप, अगली वर्ड मीनिंग में बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग ध्यान से देखिएगा, अगली वर्ड मीनिंग है हमारी मीनिंग नंबर 72। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, मान के चलिए, देखिए मैं आपको हर चीज़ ना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मान लीजिए ये देखिए, अब ये है, मान लीजिए ये आग जल रही है, ठीक है, ये आग जल रही है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास मान लीजिए ये देखिए, आपके पास एक घी का डब्बा है, इसके अंदर घी भरा पड़ा है, बहुत सारा घी भरा पड़ा है, और आप ना इस घी को लेके खड़े अपने हाथों से, ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे उस घी में लगा पड़ा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑगमेंट, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ये ऑग, ऑग मतलब होता है आग, और मेंट मतलब होता है में। अब भाई एक बात बताइए, अगर आप आग में घी डालेंगे तो आग तो और बढ़ेगी ना,
ऑगमेंट मतलब क्या होता है, आग में घी डालना। हम तो शुरू से ये चीज़ सुनते आए हैं कि भाई तुम तो आग में घी डालने का काम कर रहे हो, मतलब बात को बढ़ाने का काम कर रहे हो। तो यहाँ ऑगमेंट का मतलब हो जाएगा, जहाँ भी आप देखेंगे ऑगमेंट, ऑग मतलब आग, मेंट मतलब में, तो ऑगमेंट मतलब होता है कि आग में आपने घी डाल दिया भाई, आपने लो आग में घी डाल दिया। अब आग में घी डाल दिया तो जो आग लो की आग भड़क गई, आग हो गई तेज, आग को बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो ऑगमेंट का जो मतलब हो जाता है ना, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, मतलब कि ऐड टू या इंक्रीज, ऐड टू या इंक्रीज। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीनिंग नंबर 73 हम देखते हैं। मीनिंग नंबर 73 है ऑगस्ट। ऑगस्ट, तो इसको अगस्त नहीं कहते हैं, अगस्त होता है ऑगस्ट ऑफर। हमारा अगस्त ऑफर भी आया था, आपको पता होगा कि 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया की, राइट। तो उसके जस्ट एक साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली डिमांड भी कर दी थी ब्रिटिशर्स से कि हमको हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए इंडिया की। तो ब्रिटिशर्स ने 5 साल के बाद रिस्पॉन्स किया था 1940 में। उन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था कि जाओ तुम अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ। तो जो 1940 में जब उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया था ना, उसी को ऑगस्ट ऑफर भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो राजसी जो लोग थे ना वहाँ के ब्रिटिशर्स के जो लोग थे, वो राजसी लोग द्वारा वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया था। और जिस दिन प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया था वो महत्वपूर्ण दिन था, राइट। तो 1940 में अगस्त ऑफर आया था, ठीक, अगस्त ऑफर, ठीक है। तो अगस्त मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। वो दिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और राजसी लोगों द्वारा वो ऑफर भेजा गया, तो राजसी हो गया, मतलब कि इम्पोर्टेंट और मैजेस्टिक, इम्पोर्टेंट और मैजेस्टिक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर हमारी 74, ठीक है। मैं लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको माइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, याद कीजिए, एंजॉय करके याद कीजिए। देखिए, आपने पिक्चर देखी होगी बाहुबली, बाहुबली पिक्चर देखी होगी आपने, राइट, सबने देखी है। जिसने नहीं देखी है देखिए मत, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, बाहुबली है, बाहुबली मूवी है, शायद बाहुबली का दूसरा पार्ट है। उस पार्ट में युद्ध होता है, युद्ध होता है, किसके बीच में होता है, एक आदिवासी होता है, राइट। तो बाहुबली है, बाहुबली के साथ राजमाता भी होती हैं और बाहुबली का भाई भी होता है, शायद उसका नाम भल्लाल देव होता है, राइट। तो बाहुबली होता है, भल्लाल देव होता है और राजमाता होती हैं। तो जब राजमाता और बाहुबली और जो भल्लाल देव होता है, जब उस आदिवासी के पास जाते हैं ना बात करने के लिए, तो वो हिंदी नहीं बोल पाता है, वो हिंदी नहीं बोल पाता, वो बोलता है औरा औरा। वो क्या कहता है, वो इस तरीके से बात करता है, वो हर चीज़ में इस तरीके से बोलता है, औरा 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 औरा, मतलब कि उससे हिंदी नहीं बोली जाती, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो इस टाइप की होती है, औरा औरा। तो जहाँ भी आप देखेंगे औरा, तो आप समझ जाएंगे आभा, मतलब आभा। ओके, औरा। अब देखिए, अब फीलिंग, अब हम मूवी में जो बाहुबली हैं, राजमाता हैं और जो भी हैं, तो उनकी फीलिंग, उनके करेक्टर ऑफ पर्सन, उनके प्लेस, किस प्लेस से मूवी बनाई गई है, ठीक है, इस तरीके से बात हो रही होती है। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग है हमारी एवर्स। एवर्स को हम कैसे देखेंगे, देखिए, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जहाँ भी देखेंगे एवर्स, तो वहाँ पे आप बोल देंगे रिवर्स, एवर्स रिवर्स, एवर्स रिवर्स, ठीक है। अब मान चलिए एवर्स है, ये एवर्स है। अब इस एवर्स, अब ये एवर्स है, देखिए एवर्स है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप रिवर्स। देखिए, अब एक एक चीज़ देखिए आप कि AVERSE, तो VERSE, ये VERSE और ये VERSE तो सेम है। यहाँ पे RE है, यहाँ पे A है, मतलब कि A की जगह RE कर दिया, बाकी का पीछे का जो वर्स है वो सेम है, राइट। तो एवर्स मतलब हो जाता है रिवर्स। अब जो भी रिवर्स इंसान होते हैं, मतलब जो उल्टे इंसान होते हैं ना, उल्टे, जो लोगों से उल्टा बोलते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता, सब उनको नापसंद करते हैं। क्या करते हैं, नापसंद करते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, सब उनको डिसलाइक करते हैं, राइट। तो जहाँ भी आप देखेंगे एवर्स, तो आपके मुँह से सबसे पहले इस तरीके से लर्निंग कर लीजिए ना कि वर्ड को देखते ही डायरेक्ट जिस तरीके से याद करें वो माइंड में आना चाहिए। जैसे आपने देखा एवर्स, रिवर्स, रिवर्स लोग जो होते हैं नापसंद करते हैं सब उनको, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, इस तरीके से टिक कीजिए, आंसर ठीक हो जाएगा आपको। ओके, तो एवर्स मतलब रिवर्स लोग जो होते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है, नापसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर हमारी 76। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए वही बता दे रहा हूँ। ऑफुल, यहाँ पे क्या है, ऑफुल,
ऑफुल का मतलब हो जाता है अत्यंत बुरा। ऑफुल मतलब अत्यंत बुरा, हेटफुल। और ऑफुल मतलब हो जाता है अत्यंत बुरा, अत्यंत बुरा, हेटफुल। इसको आप 2 से 3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ऑफुल, अत्यंत बुरा, हेटफुल। ऑफुल, अत्यंत बुरा, हेटफुल। मैं आपको इसका भी न्यूमोनिक बता सकता हूँ, बता दूंगा, कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 3 वर्ड हैं, ऑफुल, अत्यंत बुरा, हेटफुल। अगर वर्ड इतने बड़े बड़े हो ना इस तरीके से, तो न्यूमोनिक्स उनका याद करना चाहिए। जहाँ पे सिर्फ सिंगल वर्ड है उसका क्या न्यूमोनिक्स याद करेंगे? ठीक है, माइंड को ज़्यादा फालतू की चीज़ों से भरिए मत। जहाँ पे रिलेवेंट चीज़ें हैं, जहाँ पे जो चीज़ करनी चाहिए उतना कीजिए। ओके, और जहाँ पे खुद कर सकते हैं थोड़े एफर्ट डाल के खुद कीजिए। ओके, अगर ऐसे करने लगे, अगर हर वर्ड मीनिंग के साथ न्यूमोनिक्स से रूट वर्ड पकड़ने लगे, तो आप ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ वोकैब नहीं आ रही हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और भी 4 सब्जेक्ट है, उन 4 सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारा सिलेबस होता है। ठीक है, तो ऑफुल का मतलब होता है अत्यंत बुरा, हेटफुल। 4-5 बार बोलेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा, और डेली रिवाइज करेंगे तो इसमें है ही क्या, 3 वर्ड है, ऑफुल, अत्यंत बुरा, हेटफुल। ऑफुल, हेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग है हमारी बेबल। इसको देखिए कैसे याद करेंगे। इसको याद करेंगे आप, इसको ब्रेक कर लीजिए। इसको आप ऐसे बोलेंगे, बेबी बोल, बेबी और प्लस बोल। ठीक है, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, कोई गलत मत ले जाइएगा। देखिए, बेबल मतलब हो जाता है बेबी बोल, बेबल मतलब हो जाता है बेबी बोल। तो आपकी जो बेबी है बहुत बोलती है, आपकी जो बेबी है बहुत बोलती है। बेबी मतलब आपकी जीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, या आपके मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे माइंड लेके मत जाइए। बेबी मतलब आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, वो बेबी है। ठीक है, तो आप अपने बेबी से बोल रहे हैं, छोटे बच्चे से बोल रहे हैं बेबी बोल, बेबी बोल। तो वो पहले गुस्से में चुप थी, लेकिन जब उसने बोलना चुप किया ना, मतलब बोलना शुरू किया, तो उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, बड़बड़ाना। तो आप उससे कह रहे हैं यार तुम कितना बड़बड़ाती हो, तुम कितना बोलती हो, मतलब कि टॉक इन अ वे विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब छोटी सी बच्ची है, बड़बड़ा रही है, और आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही समझने में आपको, राइट? तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। बेबल मतलब होता है बेबी बोल, बड़बड़ाना। बेबल मतलब होता है बेबी बोल, बड़बड़ाना। ओके, टॉक इन अ वे विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ही ना आए, ये वो छोटी सी बच्ची क्या बड़बड़ा रही है बेचारी। ओके, तो छोटी बच्ची है। ओके, तो इतना हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 78। इसको ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये पिछली बार एग्जाम में भी आ चुकी है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक एग्जाम में नहीं आई है, ये 3 एग्जाम में आई है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो वर्ड मीनिंग है देखने में छोटी लग रही है, पर आ चुकी है एग्जाम में। ओके, अब एग्जाम में आए या ना आए हमारे लिए वो मैटर नहीं करता, बट 3 बार एग्जाम में आई है तो हमारी उसमें कमांड होनी चाहिए, बात खत्म। जो एग्जाम में आ चुका है वो हमारे माइंड में होना चाहिए। अब वो आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, जो आ चुका है उतना तो पहले आना चाहिए, फिर आगे क्या आएगा वो हम करते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चा नालियन, अब देखो, अब आप जब इस वर्ड को पढ़ रहे होंगे ना, तो जो न्यूमोनिक्स में बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहले ही सोच लिया होगा कि बच्चा नालियन, बच्चा नालियन। तो जो बच्चा है ना, बच्चा, वो नालियन मतलब नालियों में पड़ा रहता है। अब भाई कोई नाली में क्यों पड़ा होता है? आप कोई नाली में इसीलिए तो पड़ा होगा ना, जब वो शराबी होगा, जब उसको होश ही नहीं होगा, वो ड्रंक करता होगा, राइट? तो वही है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं कि बच्चा नालियन। जहाँ भी आप देखेंगे बच्चा नालियन, तो आपके मन में आएगा बच्चा नाली में पड़ा है, मतलब कि उसने शराब पी होगी, शराबी होगा, ड्रंकन होगा वो, राइट? तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है हमारी बैक बाइट। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी बैक बाइट। ओके, तो बैक बाइट मतलब क्या होता है? बैक मतलब होता है पीछे, बाइट मतलब होता है काटना, जो पीछे से काटते हो। एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। जो पीछे से काटते हो, जिनके पास दम नहीं है आगे से कुछ बोल सके, राइट? तो वो आपके पीठ पीछे आपको काटते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो बैक बाइट का मतलब हो जाता है चुगली करना। जहाँ भी आप देखेंगे बैक बाइट मतलब होता है चुगली करना, मतलब कि टू स्पीक समथिंग इन द बैक ऑफ समवन। ओके, जो सामने बोलने की जिसकी हिम्मत नहीं होती वो पीठ पीछे बोलता है, चुगली करता है। तो बैक बाइट होता है चुगली करना, टू स्पीक समथिंग इन द बैक ऑफ समवन। ओके, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है, बहुत खास वर्ड मीनिंग है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उसके लिए मैं आपके लिए तैयार कर दूँ, आपको मैं किस तरीके से समझाऊँगा। देखिए, देखिए, अंडरस्टैंड एंड समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके, अब देखिए, ये मान लीजिए ये एक बर्गर है, ठीक है, ये बर्गर है, ठीक है। अब ये बर्गर है, अब ये बर्गर वाला जो है ना, उसने बैड बर्गर बनाया है, बैड बर्गर। ठीक है, उसने बैड बर्गर बनाया है, बैड बर्गर। बैड माने बुरा होता है, ठीक है। गर मतलब बर्गर से गर ले लिया, तो बैड मतलब
बुरा और गर से बर्गर, तो उसने क्या करा, उसने बुरा बर्गर बनाया है, ठीक है, बर्गर वाले ने बुरा बर्गर बनाया, ओके। अब वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है आपको खाना ही पड़ेगा, बर्गर को वेस्ट मत करो। तो आप बोल रहे हो भाई आपने बनाया ही ऐसे, ना तो इसमें टेस्ट है ना तो इसमें कुछ है, और आप मुझे परेशान कर रहे हो, ज़बरदस्ती खिला रहे हो। तो बैडगर मतलब होता है कि उसने बर्गर तो बैड बनाया है, ऊपर से आपको परेशान भी कर रहा है, वो परेशान करना एनोय, एनोय इंसान है वो, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो बैडगर मतलब जो बर्गर वाला है, उसने एक तो बैड बर्गर बनाया है, ऊपर से वो आपको परेशान भी कर रहा है, बड़ा एनोय इंसान है, ठीक है, बड़ा एनोय इंसान है। तो इसी तरीके आज हमने मीनिंग नंबर 61 से लेकर 80 तक कंप्लीट कर लिया। 21 मीनिंग हम लोगों ने कंप्लीट करी, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और नहीं आई है तो रिक्वेस्ट रहेगी दोबारा से वीडियो देखिए, स्पीड तेज़ करके देख लीजिए, ओके। नहीं तो साथ ही साथ जो आपकी प्लिन टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 की बुक है ना, तो जिस तरीके से मैं न्यूमेरिक्स बताता हूँ उसको कैसे लिखना होता है, साथ ही साथ वो भी मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा अपने बुक से, फ़ोटो कैप्चर करूँगा, उसकी PDF बना के मैं आपको समझा दूंगा कि इस तरीके से आपको नोट्स बनाने, ओके। आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आज ही मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक, ओके। तो आशा करता हूँ जितनी भी चीज़ समझा रहा हूँ समझ में आ रही होगी। मैं आपकी सिर्फ इसी में हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में सिनोनियम भी बताऊंगा, एंटोनियम भी बताऊंगा, और जितने भी इडियम फ्रेजेस होते हैं और जितने भी रूट वर्ड्स होते हैं वो भी मैं आगे आपको कराऊंगा। और साथ ही साथ में मैथ के कॉन्सेप्ट्स, मैथ के क्वेश्चंस, जीके के कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक क्वेश्चंस, और साथ ही साथ में इंग्लिश की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इनके नोट्स, इनकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ओके। ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने सारे कोर्स ले रखे हैं, ओके। तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं है ना, सेम ही चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप मेरे को वहाँ पे DM कीजिए कि आज मुझे इसकी PDF चाहिए, मुझे इसके कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे इसके क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको तुरंत भेजूँगा, ओके। आप उसको सॉल्व कीजिए। तो पैसे इन्वेस्ट में ध्यान मत लगाइए, ठीक है, लर्निंग पे ध्यान लगाइए। चीज़ मिल रही है ना आपको, तो बस आगे बढ़िए, करिए, ओके। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। समझ में नहीं आएगा तो DM कीजिए, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बना के उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ओके। टाइम जब मिलेगा मुझे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और दिन आपका शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच।